आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अवतल दर्पण के द्वारा विभिन्न स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंब को चित्र सहित समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसके लिए हमारे पास ये चार जो है पोजीशंस हैं। हमको इन हर एक पोजीशन में जो है बताना है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा। तो जो पहली स्थिति है वो कह रही है यदि वस्तु अनंत पर हो। जो दूसरी स्थिति है वो हमसे कह रहा है कि यदि वस्तु सी पर हो, और यदि वस्तु जो है सी तथा एफ पर हो। ये जो है तीसरा बिंदु कह रहा है, और चौथा बिंदु कह रहा है यदि वस्तु एफ पर हो। यहाँ पे हम बता दें आपको कि सी का मतलब क्या है। यहाँ पे सी का मतलब है वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र। और एफ का मतलब यहाँ पे है, ये प्रतीक होते हैं आप वैसे भी समझिए, एफ का मतलब है फोकस, फोकस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने पहले पोजीशन के लिए आपको चित्र जो बना के दिखाया हुआ है, जो आ वाली पोजीशन है। ठीक है, जब वस्तु अनंत पे है तो इस तरीके से हमने माना कि वस्तु कहीं अनंत पे होगी। तो जब वस्तु अनंत पे होती है तो वहां से जो है जो प्रकाश किरणें आती हैं, यानी जो आपतित प्रकाश किरणें होती हैं, वो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। तो इस तरीके से ये जो है सारी की सारी जो आपतित प्रकाश किरणें हैं, जो आने वाली प्रकाश किरणें हैं, ये इस तरीके से यहाँ पे जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके जाएंगी। ठीक है, तो जो सारी की सारी परावर्तित किरणें हैं वो जो है कहाँ पर फोकस पे मिल रही हैं, तो फोकस पे क्या हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, क्या होगा, फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। फोकस पर, कहां पर, फोकस पर, फोकस पर बिंदु रूपी, बिंदु रूपी वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा यदि वस्तु अनंत पे होगी तो। ठीक है, बाकी किरण आरेख आपको दिखा दिया गया है इस तरीके से। ये जो दर्पण कैसा है, दर्पण अवतल दर्पण है, जो कि बीच में दबा हुआ होता है और किनारों पे उठा हुआ होता है। अब आते हैं इसकी दूसरी कंडीशन पे, यदि वस्तु सी पर हो। सी पे मतलब क्या, वक्रता केंद्र पे हो। बा वाली पोजीशन पे आते हैं। तो जब वस्तु जो है सी पर यानी वक्रता केंद्र पे रखी होती है तो जो किरण आरेख होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि एक प्रकाश किरण देखिए मुख्य अक्ष के समांतर इस तरीके से जा रही होती है। ये परावर्तन के पश्चात इस तरीके से फोकस से होकर वापस आएगी, और दूसरी प्रकाश किरण फोकस से होके जाएगी और ये जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और दोनों ही परावर्तित किरणें इस ए डैश बिंदु पे मिलेंगी आके। तो ए डैश पर क्या हो जाएगा कि इस ए बी वस्तु का, वस्तु क्या है, वस्तु ए बी है, ए बी वस्तु का ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब जो है इस तरीके से प्राप्त होगा। ठीक है, जिसकी स्थिति कहां पर होगी, जिसकी स्थिति जो होगी वक्रता केंद्र पर, सी पर। ठीक है, और इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, वो होगी, ये है उल्टा व वास्तविक। उल्टा है तो वास्तविक तो होगा ही, उल्टा व वास्तविक। कहाँ बन रहा है, सी पर, मतलब दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, सामने बनेगा। ठीक है, आकार कैसा होगा, आकार जो है वस्तु के आकार के बराबर होगा, वस्तु के आकार के बराबर। तो इस तरीके से हमने जो है सारी चीजें देख ली यहाँ पर दूसरी स्थिति पर। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पे। यदि वस्तु सी तथा एफ के बीच में है, जो इसकी सा वाली पोजीशन है, सा वाली पोजीशन है, जब वस्तु कहाँ पर है, वस्तु है सी व एफ के बीच में, सी व एफ के बीच में, एफ के बीच में। चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए वस्तु अगर जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं रखी हुई है तो इस तरीके से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो कि परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाएगी, और दूसरी प्रकाश किरण जो है वक्रता केंद्र से होके जाएगी, और ये परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट आएगी। और दोनों ही परावर्तित प्रकाश किरणें यहाँ पे इस तरीके से ए डैश बिंदु पे यहाँ पे मिल रही हैं। तो यहाँ पे ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा,
ए डैश बी डैश, पहले वाले फिगर की तरह ये जो है प्रतिबिंब होगा। क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। और ए बी क्या है? ए बी वस्तु है, ए बी वस्तु है। ठीक है। और यहाँ पे क्या देखा था हम लोगों ने कि कहाँ पे बनेगी, तो कहाँ बन रहा है देखिए, वस्तु रखी है सी और एफ के बीच में, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सी यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं बनेगा, अनंत के बीच बनेगा कहीं। ठीक है, अनंत के बीच। अच्छा, प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति कैसी होगी? वैसी ही। कैसी? उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब होगा, उल्टा व वास्तविक होगा। वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है। अब आते हैं इसकी आखिरी यानी दा वाली पोजीशन पे। यदि वस्तु F पर हो, यदि वस्तु F पर हो, दा वाली पोजीशन है, वस्तु कहाँ पर है? F पर है, F पर हो, तो क्या होगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है इस स्थिति को भी यहाँ पे दर्शा दिया है किरण आरेख से। देखिए यहाँ पे जो वस्तु को रखा गया है कहाँ पे? फोकस पे। तो यहाँ पे भी ए बी जो है क्या है? वस्तु है, ए बी वस्तु है जो कि फोकस पे रखी है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और परावर्तन के पश्चात ये जो फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, और ये जो है परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट आएगी। दोनों ही प्रकाश किरणें जो है आपस में समांतर होंगी, यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हर जगह बराबर रहेगी। देखिए हर जगह बराबर रहेगी। तो ये जो है आगे जाके जो है हम मान के चलते हैं कहाँ पर? अनंत पे कहीं जाके ये मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी ये? अनंत पे जाके कहीं मिलेंगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? अनंत पे कहीं बन जाएगा, अनंत पे कहीं बनेगा। ठीक है। नेचर की बात करें तो नेचर वही होगा, कैसा? वास्तविक व उल्टा होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। ठीक है। और वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब होगा। तो इस तरीके से हमने चारों ही स्थितियों में किरण आरेख को देखा है और प्रतिबिंब के बारे में सब कुछ समझा है कि उसका जो है आकार कैसा होगा और उसका प्रकृति नेचर कैसा होगा। ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।